हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 12 से 18 के बारे में, जिसमें पहला मूल अधिकार शामिल था जो था समानता का अधिकार। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे और तीसरे मूल अधिकार के बारे में। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरे मूल अधिकार के बारे में, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में आर्टिकल 19 और 22 के बीच में वर्णन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 से, मतलब अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 19 में ये कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए ही है। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 तरीके के स्वतंत्रता के अधिकार हैं। जैसे 19(1) का में क्या कहा गया? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। और जब किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होगी तो वो क्या करेगा? शांत तो रहेगा नहीं, 4 लोगों के बीच में जाके बोलेगा, तो सम्मेलन बनाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 19(1) खा में क्या कहा गया? शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। अब कोई व्यक्ति सम्मेलन बनाएगा तो वो क्या करेगा? मान लीजिए उससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया, उसका अनुयायी हो गया, तो संगठन बनाएगा। तो इसीलिए 19(1) गांव में कहा गया संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अब कोई व्यक्ति संघ या संगठन बना लेगा तो वो क्या करेगा? एक जगह पे तो स्थिर रहेगा नहीं, वो भ्रमण करेगा। तो इसीलिए 19(1) घ में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार है। अब कोई व्यक्ति भ्रमण करेगा, हर जगह घूमेगा, तो उसको कोई जगह अगर पसंद आ गई तो वो क्या करेगा? वहाँ पे निवास करेगा या फिर बस जाएगा। इसीलिए 19(1) अंगा में कहा गया कि भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है। अब कोई व्यक्ति कहीं पे बस गया है तो वो जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय करेगा, कोई काम करेगा, जिसके लिए आर्टिकल 19(1) छा में वर्णन किया गया कि व्यवसाय या व्यापार का अधिकार है। तो दोस्तों, ये रहे 6 तरीके के स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 19 में आते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें दोस्तों 3 बातें कही गई। पहली बात, किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए आपने सिग्नल तोड़ा, उसके लिए जुर्माना 500 रुपये था। अब उसके लिए सुनवाई 25 या 30 दिन बाद होनी है। तो जिस तिथि को आपने सिग्नल तोड़ा था उसके 10 दिन बाद जुर्माना बढ़ के 1000 हो जाता है। तो जब आपकी सुनवाई होगी तो आपसे 500 रुपये ही जुर्माना लिया जाएगा। इसीलिए कहा गया आतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना। दूसरी बात क्या कही गई? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा बात क्या कही गई? किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 21 की, अनुच्छेद 21। दोस्तों, ये सबसे बड़ा अधिकार है। इसमें क्या कहा गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, भोजन का अधिकार आदि को भी शामिल किया है। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 22 में यह कहा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण होगा। इसमें 3 बातें कही गई। पहली बात यह कही गई कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात यह कही गई अपने पसंद के विधि व्यवसाय या वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और उस वकील से प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। तीसरी बात क्या कही गई कि उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे मूल अधिकार के बारे में, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया? मानव के बालात श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते और ना ही उसका शोषण कर सकते हैं।
अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध है। इसका मतलब आप किसी कारखाने में 14 वर्ष से आयु के कम बच्चों को नहीं रख सकते हैं, इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके टोटल 3 मूल अधिकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि आगे चौथा मूल अधिकार, पांचवा मूल अधिकार और छठवां मूल अधिकार आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।